अमर तिरंगा अंबर में फहराए सदैव स्वतंत्र, शस्य श्यामला भारत माता अभिनंदित गणतंत्र। आज हम अपना 72वां गणतंत्रता दिवस मना रहे हैं और गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिस चीज का सबसे बेसब्री से साल भर इंतजार रहता है वो होता है रिपब्लिक डे परेड। परेड न सिर्फ हमारे आन बान शान का प्रतीक है बल्कि हमारी सेना के शौर्य एवं पराक्रम का परिचायक भी है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे रिपब्लिक डे परेड का इतिहास और कुछ ऐसे गौरवपूर्ण एवं महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो आज तक आपने कभी नहीं देखे होंगे न सुने होंगे। तो वीडियो पूरा अंत तक देखिए। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी का आइकॉन दबा दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए ताकि अनेक लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके। लेकिन सबसे पहले पीसीएस एडुकेयर की तरफ से सभी मित्रों को 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर हृदय से बहुत 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 बधाई। जी हाँ, मैं जानता हूँ आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं, लेकिन अभी आपका एक्साइटमेंट और ज़्यादा बढ़ा देता हूँ क्योंकि वीडियो के अंत में हम भारतीय संविधान के बारे में भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण फैक्ट्स जानने वाले हैं जो आज तक आप नहीं जानते होंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। 26 जनवरी को होती है पूर्ण स्वराज्य दिवस की जयंती। जी हाँ, शायद आप इस बात से वाकिफ न हो लेकिन 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस की जयंती भी होती है क्योंकि इसी दिन 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य यानी कि ब्रिटिश शासन से भारत के स्वतंत्रता की घोषणा की थी। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को 10:18 पर भारत गणराज्य बना था और करीब 6 मिनट के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रपति भवन के हॉल में गणराज्य के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की थी। 26 जनवरी पर गणतंत्र दिवस परेड की शुरुआत 1950 में आजाद भारत का संविधान लागू होने के साथ ही हो गई थी। वर्ष 1950 से 1954 तक गणतंत्र दिवस की परेड राजपथ पर न होकर 4 अलग अलग जगहों पर हुई थी। 1950 से 1954 तक गणतंत्र दिवस परेड का आयोजन क्रमशः इरविन स्टेडियम यानी कि नेशनल स्टेडियम, किंग्सवे, लाल किला और रामलीला मैदान में किया गया था। 1955 से गणतंत्र दिवस परेड का आयोजन राजपथ पर शुरू किया गया। तब राजपथ को किंग्स वे के नाम से जाना जाता था। तभी से राजपथ ही इस आयोजन की अस्थायी जगह बन चुका है। गणतंत्र दिवस समारोह में हर साल किसी न किसी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या शासक को विशेष अतिथि के तौर पर सरकार द्वारा आमंत्रित किया जाता है। 26 जनवरी 1950 को पहले गणतंत्र दिवस समारोह में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति डॉक्टर सुकर्नो विशेष अतिथि बने थे और ये फैक्ट आप नहीं जानते होंगे, मुझे पता है। 26 जनवरी 1955 में राजपथ पर आयोजित पहले गणतंत्र दिवस समारोह में पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद विशेष अतिथि बने थे। तो ईमानदारी से बताइए, क्या ये आप जानते थे? नहीं ना भैया, आगे बताने वाला हूं। देखिए, गणतंत्र दिवस एक 3 दिवसीय राष्ट्रीय त्योहार है जो 29 जनवरी को बीटिंग रिट्रीट समारोह के साथ समाप्त होता है। गणतंत्र दिवस परेड के दौरान एक ईसाई भजन एबाइड विद मी बजाया जाता है जो महात्मा गांधी को काफी ज्यादा पसंद था। तो याद रखिएगा, एबाइड विद मी। आगे देखते हैं, पहली बार दी गई थी 31 तोपों की सलामी। 26 जनवरी 1950 को देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति भवन से 6 घोड़ों वाली बग्गी में बैठकर गणतंत्र दिवस समारोह स्थल के लिए रवाना हुए थे और जब उनकी सवारी सलामी मंच तक पहुंची तब उन्हें 31 तोपों की सलामी दी गई। यह परंपरा 70 के दशक तक चली, लेकिन इसके बाद गणतंत्र दिवस के मौके पर 21 तोपों की सलामी देने की परंपरा रखी गई और यह अभी तक जारी है। राष्ट्रगान के दौरान 21 तोपों की सलामी दी जाती है और 21 तोपों की ये सलामी राष्ट्रगान की शुरुआत से शुरू होती है और 52 सेकंड के राष्ट्रगान के खत्म होने के साथ ही पूरी भी हो जाती है। आगे देखते हैं, 21 तोपों की सलामी वास्तव में भारतीय सेना की 7 तोपों द्वारा दी जाती है जिन्हें पॉन्डर्स कहा जाता है। प्रत्येक तोप से 3 राउंड की फायरिंग होती है। ये तोपें 1941 में बनी थी और सेना के सभी औपचारिक कार्यक्रमों में इन्हें शामिल करने की परंपरा है। आगे देखते हैं, 26 जनवरी से पहले फुल ड्रेस रिहर्सल और समारोह के दौरान होने वाली परेड राजपथ से लाल किले तक मार्च करते हुए जाती है।
रिहर्सल के दौरान परेड 12 किलोमीटर का सफर तय करती है, जबकि गणतंत्र दिवस की परेड के दौरान सफर 9 किलोमीटर का होता है। सर्वश्रेष्ठ परेड की ट्रॉफी देने के लिए पूरे रास्ते में कई जगहों पर जजों को बिठाया जाता है। ये जज प्रत्येक दल को 200 मापदंडों पर नंबर देते हैं। जी हाँ, इसके आधार पर सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल का चुनाव होता है। किसी भी दल के लिए इस ट्रॉफी को जीतना बड़े गौरव की बात होती है। जी हाँ दोस्तों, आगे देखते हैं। परेड में भाग लेने वाले सेना के जवान भारत में बनी इंसास राइफल लेकर चलते हैं। विशेष सुरक्षा बल के जवान इजराइल में बनी तवोर राइफल लेकर चलते हैं। ये तो आप बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे, सही से बताइए, नहीं जानते ना? आगे देखते हैं। गणतंत्र दिवस आयोजन की जिम्मेदारी रक्षा मंत्रालय की होती है। आयोजन में लगभग 70 अन्य विभाग एवं संगठन रक्षा मंत्रालय की मदद करते हैं। परेड के सुचारू संचालन के लिए सेना के हजारों जवान समेत अलग अलग विभागों के भी काफी संख्या में लोग लगाए जाते हैं। आरटीआई से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2014 में 26 जनवरी की परेड के आयोजन में लगभग 320 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, जबकि 2001 में यह खर्च लगभग 145 करोड़ था। इस प्रकार 2001 से 2014 यानी कि 13 वर्षों के दौरान 26 जनवरी की परेड के आयोजन में होने वाले खर्च में लगभग 54.51% की वृद्धि हुई है। ये कुछ आंकड़े हैं जो कि जरूरी है जानने, तो इसलिए मैंने इस वीडियो में डाले हैं। उम्मीद है आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आए होंगे। आगे देखते हैं गणतंत्र दिवस का इतिहास। गणतंत्र दिवस का इतिहास बहुत ही ज़्यादा रोचक है। एक स्वतंत्र गणराज्य बनने और देश के कानून का राज स्थापित करने के लिए संविधान को 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को इसे एक लोकतांत्रिक सरकारी प्रणाली के साथ लागू किया गया था। साल 1929 की दिसंबर में लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन किया गया था और इस अधिवेशन में प्रस्ताव पारित करते हुए इस बात की घोषणा की गई थी कि यदि अंग्रेज सरकार द्वारा 26 जनवरी 1930 तक भारत को डोमिनियन का दर्जा नहीं दिया गया तो भारत को पूर्ण रूप से स्वतंत्र देश घोषित कर दिया जाएगा। यह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण घटना थी दोस्तों, जिसे याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। 26 जनवरी 1930 तक जब अंग्रेज सरकार ने कुछ नहीं किया, तब कांग्रेस ने उस दिन भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के निश्चय की घोषणा की और अपना सक्रिय आंदोलन आरंभ किया। उस दिन से 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त होने तक 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। इसके बाद 15 अगस्त 1947 को वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद इसी दिन स्वतंत्रता दिवस मनाया जाने लगा। भारत के आजाद हो जाने के बाद संविधान सभा की घोषणा हुई और इसने अपना कार्य 9 दिसंबर 1947 से शुरू किया था। संविधान सभा के सदस्य भारत के राज्यों की सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने गए थे। यह तो आप जो जनरल जीएस का वीडियो है उसमें भी देख चुके हैं। आगे देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद इत्यादि इस सभा के प्रमुख सदस्य थे। संविधान निर्माण में कुल 22 समितियां थी, जिसमें प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण समिति थी और इस समिति का कार्य संपूर्ण संविधान लिखना या निर्माण करना था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति ने उसमें विशेष रूप से डॉक्टर अंबेडकर ने 2 साल 11 महीने और 18 दिन में भारतीय संविधान का निर्माण किया और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 26 नवंबर 1949 को भारत का संपूर्ण संविधान सुपुर्द किया, जिसके बाद अनेक सुधारों और बदलावों के बाद सभा के 308 सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को संविधान की 2 हस्तलिखित कॉपियों पर हस्ताक्षर किए। इसके 2 दिन के बाद संविधान 26 जनवरी को देश भर में लागू हो गया। 26 जनवरी का महत्व बनाए रखने के लिए इसी दिन संविधान निर्मात्री सभा यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा स्वीकृत संविधान में भारत के गणतंत्र स्वरूप को मान्यता प्रदान की गई। इसीलिए 26 जनवरी को हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है।
तो यह था गणतंत्र दिवस का इतिहास। अब जानते हैं हम भारतीय संविधान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। भारतीय हस्तलिखित संविधान की 308 प्रतियां विधानसभा सदस्यों के द्वारा 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षरित की गई थी। भारत के संविधान की कोई मुद्रित प्रतियां नहीं है। भारतीय संविधान केवल एक सुलेख है। भारत के संविधान की मूल प्रतियां संसद भवन में पुस्तकालय में हीलियम के बॉक्स में रखी गई हैं। तो उम्मीद है जानकारियां बढ़ाने वाले ये फैक्ट्स आपको अच्छे भी लगे होंगे और रोचक भी। तो यदि परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण फैक्ट्स जानना चाहते हैं संविधान के बारे में, तो हमारे पॉलिटी का प्लेलिस्ट जरूर देखें, उसमें सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को करते हैं समाप्त, और एक बार फिर मैं चंद्रवर्धन आपको देता हूं रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।